चौथा सूत्र है। संतों ने अपने अपने तरीका से, अपनी अपनी शैली से, भक्तों ने भी अपनी अपनी तरीका और शैली से खूब अवगत कराया। बहुत अच्छी बात है। मुझे भी समय मिला है, मैं भी उनकी आदेश का पालन करूंगा। यह हमारा कर्तव्य आप सबका ही है। मात पिता गुरुदेव के एत चित लागो पान, इनकी कृपा दृष्टि से सर्वै सबरे काम। कहता के मुख में बसूं, सुनता के में कान, ज्ञानी के हृदय बसूं, ध्यानी को में प्राण, ध्यानी को में प्राण। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदु कबीर देव जी पूजा किए हमारे सभी संतगण एवं शक्ति स्वरूपाएं माता बहनें एवं नन्हे मुन्ने बच्चे ये सत्संग में बैठे सत्संग का लाभ उठा रहे हैं, वास्तव बधाई के पात्र हैं। मेरी उनसे त्रियवार साहेबंदगी साहेबंदगी साहेबंदी करता हूं। सज्जनों, यहाँ जो ज्ञान की जो वर्षा कई सालों से उत्पत्त है, शांति साहब जी आए होंगे, देखे तो नहीं है, उनका नाम अमर है। पूज्य हमारे राम जी साहब यहाँ कथा के माध्यम से, बीजक पाठ के माध्यम से वो भी हैं। बुरहानपुर से हम कल आए थे तो वहां भी गुरुदेव की चर्चा चली सी। आप लोग कहाँ के महाराज? मिर्की साहब हम आगरा के हैं। क्या राम जी साहब को जानते हो? हमारा आसन वही जगह में लगा था। मैंने साहब बहुत अच्छी तरीका से कहने लगे कि बहुत ही सज्जन है साहब। कहाँ, ये बात तो है। एक दूसरे ने और भी कहा था। हम भी 1-2-3 साल से ही जो लाभ उठा रहे हैं और के नहीं संपन्न लोग तो पता नहीं जो कि संसार क्या नहीं कहता। सज्जनों, सत्संग आप लोग खूब समझ गए हैं, जान गए हैं, समझ गए हैं। समझना ही तो पारक है। रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता सबको पड़ता है। बीजक सो एक ऐसा है सूर्य, वास्तव में उसका उजाला जितना भी हम बखान करें उतना थोड़ा है।
लेकिन एक लाइन कौन सी भी पकड़ लीजिएगा, ये 11 प्रकरण में पूरा सार भरा हुआ है। रोटी कपड़ा के अलावा हमने श्रृंगारों में इतना समय बर्बाद कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, बर्बाद कर दिया है फैशन में। एक दृष्टांत है, हालांकि दृष्टांत जो होते हैं वो कल्प्य है, लेकिन सिद्धांत में जो ढाले जाते हैं उसका रहस्य को केवल समझना है। एक छोटा सा खेत जिसमें बहुत सारी उपज, ध्यान देंगे जहां ध्यान है महाज्ञान है, और जहां त्याग है वहां बैराग है। जो सूत्र, जहां ध्यान है वहां ज्ञान है, और जहां त्याग है वहां बैराग है। किसान ने एक बैदई समय अनुसार उपज कर तैयार हो गई, खाने पीने चौखले लायक हो गई, जवान हो गई। हमें समझना है इशारों में, केवल इशारा ही दे रहे हैं, वही आशीर्वाद है। उसमें क्या हुआ, एक बंदर जंगली आ जाता है, उस ईख में पैसना हो जाता है। ईख में पैसना हो जाता है, वो करता क्या है, यानी छेड़छाड़ तोड़ ताड़ सताता है। हुआ क्या, उधर में एक काला सांप, काले को जानते होंगे, काला सांप आ जाता है और उस बंदर को जकड़ लेता है। ध्यान दीजिए, और भैया ये बीच में शोर ना करें, ये माता हो, ये तुम्हारे हित की बात है, ये कल्याण की बात है। और तुम सब जानते हो कच्चू ना हो तो दुनिया में जाओ, कहते पसोई में को ना हत गो, ने का मोड़ा ने कचू कह दई, ने का बहू ने कचू कह दई, को ना तो, और फिर मही चिपकी है। जब काला सांप उस बंदर को जकड़ लेता है और बंदर ची करता है, उधर में होता का है कि गुजरते हुए एक सपेरा आ जाए। सपेरा को भी लोग जानते होंगे, सपेरे को आ जाता है, उस कान में आवाज गई सपेरे के, कोई यहां जीव को जीव सता रहा है, और मेरा कर्तव्य क्या है, रक्षा, परोपकार, स्वाध्याय। और देखा, लेकिन कहा भी है, आलमीन गज पतंग जरे एक यांच, कहें कबीर कैसे बचे जिनके लागे 5। ये भी समझ गए हैं सत्संगी भाइयों, जब एक अत्ते एक मार गया और जामे तो पूरे 5 बैठे हैं। हमें समझना होगा, हमें जानना होगा
ऊपर से नहीं, ऊपर हालांकि काम तो दोनों ही, ऊपर की भी और अंदर की भी, लेकिन काम दोनों ही की होती है। जैसे सूप का क्या काम है, वो सार को गहता है, उसको फेंक देता है, और लेकिन चलनी का क्या काम, वो क्या करती है, यानी सार को फेंकती है, असार को उसी में रखती है, लेकिन दोनों काम की। जब चींची करता है आकर के सपेरे ने देखा और उस बंदर का उसने फुटबॉल बना दिया, यानी आवाज भी गायब। और सपेरे ने सोचा भाई ये मर जाएगा, और अपनी झोली से बीन निकाला और वो बीन बजाया। जब बीन बजाया वो आवाज, हालांकि सर्प के कान नहीं होते हैं, वो आवाज वो कान में गई। जब धीरे धीरे छोड़ करके ये अगल हो जाता है, इस दृष्टांत इसका सिद्धांत को और समझ लेना। यानी एक विषय स्त्री, मन रूपी जंगल बंदर, कलंक रूपी काला श्याम और गुरु रूपी सपेरे बन करके आते हैं। और वो यही कहते हैं, चाहे वो अपने ढोलक के माध्यम से कहें, या वो अपने बाजे के माध्यम से कहें, या ढपली के माध्यम से कहें, या भजन के माध्यम से कहें, या प्रवचन के माध्यम से कहें, या दृष्टांत के माध्यम से कहें कि बेटे देख आज ती ये गलत कार, ये छेड़ा छाड़ी, ये मारकूट, जो भी जितने विषय हैं इनको छोड़ और गुरु की सानिध्य में सत्संग कर, अपना परोपकार कर और रहनी संपन्न इनके सीख। और जब तेरा कल्याण होएगा, जब सत्संग सुनेगा तब, ये नहीं सत्संग तो तुम रोज करें जाओ, रोज करें जाओ और निरो करें जाओ, जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे, अंदर में नहीं डालेंगे, तब तक उस पर चलेंगे भी नहीं, तो हमारा कल्याण बिल्कुल ही नहीं है। हम इसको ग्रहण करेंगे, उस पर चलेंगे, जब यह हमारा कल्याण होवेगा। समय मोना पता कितना दी तुमने, ठीक है। तो इस भाव को हमें समझना होगा। सज्जनों, अभी बीजक के माध्यम से उन्होंने बहुत ही तरीका से समझाया, और कलते तो खूब हुई, मतलब माता आता पत्थर पूजा तमाम दुनिया, रहनी सहनी भूमिया भवानी और जाना क्या क्या पत्थर। वहां में कहिए कि जननी माता याद की, ज्यावे पुत्री और पूत, और पत्थर माता को कहा बड़ो जाके दूध ना। ये समझ गए हैं सब लोग। अरे हम जीते को ही कहें, जीते को खिलाएं, आओ जी, जाओ जी, बैठो जी, डॉक्टर जी, मुनीम जी, जी काय के लिए लगाया जाए, जी जी तो ताई के लें, जी जीवत तो है ताई के लें। हमें करना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, ये तो विवेक बुद्धि है।
साइकोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई और लेकर तो परमात्मा के बेर काम ना चल लो। जो कछु कत्तो है तो बुई कत्तो है, हाथ बस नहीं तक कर दे तो माता करने को ना जाते। और न किसी चीज को ऊपर उड़ जाए, इतना बड़ा पत्ता उड़ जाए तो वो नीचे ही आ जा, तो को ऊपर ना तो पत्ते को पकड़ ले और ऊपर को हाथ। ये हमारी यही तो भ्रम है, यही तो भूल है। इस भूल को ही तो जो निकाल रहे हैं। भूल मिटे गुरु मेरे पार की, जो पहले कहे गए आगे वक्ता। सज्जनों, हमारे भारत में कवि बहुत हो गए, मैं ये नीचे वाले से कह रहा हूं, लेकिन कवि कौन सा? बहुत कवि, लेकिन महाकवि कौन हुआ था? बहुत धन्यवाद, महाकवि। तो एक चलते हैं पद के माध्यम से। लामो दो। नहीं भैया ना बोलो। कुछ हो जाता है। तभी तो कह देते हैं, अरे तेन तो कल का कही आज बोले वो चुके मन बदलने वाली सौदा है। लेकिन समझने वाला वो ही है जो दृष्टा। बंधुओं, ये मरे मरायों के लिए कहा है। हमने अपनी बात कही कि जे बीच ने उतार के धर दे। सत्य कह रहे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे बिल्कुल। प्रिंसिपल साहब पूछना, जाकर पूछें अकेले में, हम तो मरी गए टेढ़ मुंह और कर ला। है अब क्या कंधा है, बहुत कुछ हो गया। अब बीचिया ना पहरे और तिलक पाउडर ना लगाएं तो मोड़ी मोड़ा नहीं होंगे। हमें समझना होगा। हम महाराष्ट्र में देखा, उनके वास्तव में बिल्कुल ही बिछिया नहीं आती। लेकिन मैंने कल्लू कही तो 2 क्विंटल कल्ले मारो लगा वो पिछली बाकू शंकर बाकू क्या कहते हैं करवा चौथ को बूढ़ी बूढ़ी संगत कीजे साधकी हरे और की व्याध। संगत कीजे साधकी हरे और की व्याध। ओची संगत पूरक की आटो पैर उपाद। संगत ते सुख उपजे कुसंगत ते दुख होय। कहें कबीरता जाइए जा अपनी संगत। मान लो संगत ये नहीं है कि उनकी संगत करो प्राप नहीं करो, लेकिन मां तोता उड़ मैना उड़ चुरैया उड़ और कोई भैंस उड़, वो बिल्कुल जवाब नहीं दे पावे। वो
ओम नोम स्वा भव वासुदेव स्वाहा। भगत ने को घी लगे पंडित ने को कहा, बिल्कुल कहा जा रहा है। यही हमें समझना होगा भैया। इन महापुरुषों से देखिए, समय के अनुसार मुझे आदरणीय हमारे पूज्य पृथ्वी साहब जी ने समय दिया है। और मैंने कल भी भाई आपसे कही थी कि भैया देखो, संतों को नंबर आप ना दीजिए, बस इन्हीं को सवाल आगे से ध्यान रखें। संत बहुत हैं, काफी हैं। अरे अरे इन पॉइंटों पर ध्यान देना। अरे जन्म चराने अटके अटके, जन्म चराना अटके अटके, जन्म चराना अटके अटके। ना गुरु भजे ना तीरथ से, ना गुरु के पास गए और ना तीरथ में क्या करे। अरे ना गुरु भजे न तीरथ से, राय बीच में लटके लटके, राय बीच में लटके लटके, जन्म चाराने अटके अटके, जन्म चाराने अटके अटके। जन्म ले लिया, सराहने में डांट दो। अरे भैया जा काम तो वे पंचु और पशु कर लेते हैं, बच्चा बनाना, घर बनाना और तमाम दुनिया भर का नाम करना, ये वो कर लेते हैं। जाकर तो मानो तो कर रहे हैं, लेकिन गुरु की शरण में जरूर जाओ भैया। ना सुख पायो ना ग्रस्त मुनि पाए पाओ। अरे जन्म चराने अटके अटके, अरे राज काज सुतो पुत की डोरी, ये राज काज, सुत माने पुत्र। अरे राज काज सुत पिता की डोरी, और बिना विवेक भटके भटके, बिना विवेक भटके भटके, जन्म चाराने अटके अटके। इसीलिए कवि साहब को बहुत अच्छी तरीका से कहना पड़ा, तू चाहे मुझको जान सकल की आस, मुझ जैसा हो रहे वो सुख तेरे ही पास। और आगे, अरे गहरी गांठ लगी है माया की, अरे गहरी गांठ पड़ी है माया की, और तोड़ी ना जाते झटके झटके,
तोड़ी न जाते झटके झटके जन्म सारा ने अटके अटके जन्म सारा ने अटके अटके। अरे ना गुरु भजे ना ग्रत सुख पायो और रहे बीच में लटके लटके रहे बीच में लटके लटके। और आगे और देखिए अरे कोटिल कला कंचद कलावे यानी एक नटका और लड़का कला दिखाता है पत्त पे चढ़ के, लेकिन उसको इतना होश नहीं मैं जहाँ पे गिरफ्त पर हूँ तो का होगा मेरे, लेकिन लोभ लगो और जी सब काम जाई के ले तो हैरा हो। एक कोटिल कला कंचद कलावे और लोभ ना छूटवा नटके नटके लोभ ना छूटवा नटके नटके जन्म सारा ने अटके अटके जन्म सारा ने अटके अटके। और ना गुरु भजे ना तीरथ से रहे बीच में लटके लटके रहे बीच में लटके लटके। अब का चुना है वो भैया तब जावे पर यूं सवेरे सवेरे होइए। और आगे और सूरत चरप मणे बिछुड़े यानी सरप कहते वो मणि बिछड़ जाते हैं, बड़ा है तैया तुआ मचाता है वो जे हल हमारा है, लेकिन जे हमने वहां से लिए हैं सरपा झूला नट अले कृपना बरहाती, लेकिन बात जो हमारी भीतर की है। और सूरत चरप मणे बिछुड़े और बार बार फनो पटके पटके बार बार फनो पटके पटके जन्म सारा ने अटके अटके जन्म सारा ने अटके अटके। अरे एक गाड़ी अटक रही विजय वाचना की झाड़ी में, गाड़ी अटक रही विजय वाचना की झाड़ी में, गाड़ी अटक रही विजय वाचना की झाड़ी में। अरे के गाड़ी अटक रही विजय वाचना की झाड़ी में और चारों तरफ से बारी लगी है और चारों तरफ से बारी लगी है, निकले को ना गेल रही है के दुविधा पकड़ रही विजय वाचना की झाड़ी में, दुविधा पकड़ रही विजय वाचना की झाड़ी में, गाड़ी अटक रही विजय वाचना की झाड़ी में, गाड़ी।
गाड़ी ना चले कच्चे में, पहिया बैठ गयो गड्ढे में। गाड़ी ना चले कच्चे में, पहिया बैठ गयो गड्ढे में। अरे के हड पर लटक रही पिसेबा चना की झाड़ी में, गाड़ी अटक रही पिसेबा चना की झाड़ी में गाड़ी। अरे टूटो धुरा गला भाव पहिया, और टूटो धुरा गला भाव पहिया, पेटो रोवे डिलाई बरो भैया। और पेटो रोवे डिलाई बरो भैया, के दिल में खटक रही पिसेबा चना की झाड़ी में, गाड़ी अटक रही पिसेबा चना की झाड़ी में। बोलिए श्री सरदेव की जय। रोटी